नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज और लीजेंड ऑफ इंडिया ऑफिशियल न्यूज चैनल। मैं हूं डॉक्टर गोपेश कुमार, नए अपडेट के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। कहा जाता है कि बड़ी जोर से बादल गरजा, सारा आसमान कांप उठा, फिर आया 2024, अपना वोटर जाग उठा। इस अभियान को लेकर के पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से चुनाव का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। सरकारी अमला भी अपने हिसाब से चुनाव का प्रचार और मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत कर लिया है। इसी मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर के आज भागलपुर के बीजीएम मिशन इंटर कॉलेज में उप जिलाधिकारी बरहज आकर के और जागरूकता अभियान में बच्चों के हौसले को बढ़ाया और शपथ दिलवाया। शपथ में यह दिलवाया गया कि बच्चे अपने घरों में जा करके इस चीज़ का जिक्र करें कि मदर और फादर, सिस्टर और ब्रदर सभी लोग 18 साल के उम्र से ऊपर के वे नौजवान साथी जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वे 1 जून को अब जब जनपद देवरिया में होने वाले चुनाव में जा करके अपने चुने हुए प्रत्याशी को या अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट करें। इसके दौरान तमाम तरह के कार्यक्रम बीजीएम इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से खंड शिक्षा अधिकारी ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से मेहनत करने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध दिखे। उप जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में बच्चों से कहा कि यह पढ़ाई का माहौल आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिस साधन से हम अपने जीवन की तमाम उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। दीक्षा श्रीवास्तव जो उप जिलाधिकारी हैं बरहज की, उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पिछले साल के मतदान के दौरान जो कमियां रह गई थी उन कमियों को पूरा कर लिया गया है और इस साल हर हाल में मतदान का प्रतिशत बढ़ा लेना है। इसके लिए हम पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश और सारे सिस्टम को अपडेट करने में लगे हुए हैं। जाते जाते उन्होंने शपथ दिलवाया और बूथों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी सत्य प्रकाश कुशवाहा के साथ बीआरसी मैल के सभी कर्मचारी और वहां के सहयोगी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और अहम भूमिका निभा रहे थे। ब्लॉक भागलपुर के खंड विकास अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में वहां के पंचायत अधिकारी भी उपलब्ध थे और उन्होंने अपने संबोधन में ब्लॉक समेत सभी कर्मचारियों को यह निर्देशित किया कि हमें हर हाल में मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है, इस जागरूकता अभियान को मुकाम तक पहुंचाना है। इसको लेकर के उप जिलाधिकारी ने जिस तरीके का समर्पण और चुनाव आयोग के नियमों का पालन करने के लिए कटिबद्ध दिखी, वह काबिले तारीफ दिखाई दिया। मैं डॉक्टर गोपेश कुमार पुनः दूसरे अपडेट में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक एक करके वीडियो और वह उनका संबोधन भी दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको लगे कि पूरा सरकारी अमला मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के आदेशों का पालन कर रहा है। जिस तरीके से बीजीएम मिशन इंटर कॉलेज में बालिकाओं ने अपनी प्रस्तुति दिया, उस प्रस्तुति में स्वागत गान से लेकर के मेहंदी प्रतियोगिता और स्वागत के लिए बनाए गए रंगोलियों को भी उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के दौरान दिशा श्रीवास्तव ने बालिकाओं का हौसला अफजाई किया और यह कहा कि जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो सबसे जरूरी है पढ़ाई करना। नए अपडेट के साथ हम फिर से आपके सामने मुखातिब हो गए। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को देखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसलिए जो 2024 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं, चुनाव के निकट है, तो ये हम लोग की महती जिम्मेदारी है कि हम लोग और ज़्यादा वोट कास्ट करवाएं, लोगों को जागरूक करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मतदान का अधिकार नहीं करते हैं, उनको पता नहीं कि मतदान का अधिकार हमारे लोकतंत्र के लिए कितना इम्पोर्टेंट और हमको कितना ज़्यादा सम्मान मिला हुआ है। इसी संदर्भ में आज का ये छोटा सा कार्यक्रम था जिसमें मैम हम आपको बताना चाहते हैं रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और साथ साथ एक नाटक का मंचन भी होना है।
वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटक, ये 2 कार्यक्रम हम लोगों ने आपके लिए रोक के रखा हुआ था। मैं निवेदन करूंगा अपने विद्यालय के भौतिक विज्ञान प्रवक्ता श्री रफेल से कि वो अपने बच्चों को उस नाटक का मंचन वहीं से पीछे से करवाइएगा, हम लोग देख लेंगे। थोड़ी असुविधा जरूर है, गर्मी का मौसम है, सब लोग इस हॉल में नहीं बैठ सकते। थोड़ी विद्यालय के बारे में मैडम जानकारी देना चाहते हैं। 1911 में इस विद्यालय की नींव रखी गई एक अमेरिकन थी बी अल्बर्टी उनके द्वारा, और सबसे ये विद्यालय इस क्षेत्र में शिक्षा की ज्योति जगाए हुए हैं। बहुत लोग मतदान करने नहीं जाते हैं। आप लोग अभी छात्र हैं, आप लोगों को यह धर्म होता है कि आप जाके सबको समझाएं कि मतदान करना एक अच्छी बात होती है। इसीलिए मैं आपसे बताने आया हूँ कि आप अभी युवा हैं, आप अपने घरों में माता बहनों पड़ोसियों से कहें कि जाके वो मतदान किया करें। इससे हमें एक अच्छा प्रतिनिधि मिलता है, जिससे हमारा गाँव, राज्य, देश विकास करता है। अगर हमारा देश विकास करेगा तो हमारा देश का नाम सबसे ऊपर आएगा। देखा भाई लोग कि सरकारी अफसर हुआ चुनाव करवाया बड़ा, इतना नहीं पता हमने कभी और वोट छोड़ कर जब वोट ना कर सके जान के हमें घर जाके माई बाप से बतियाना चाहिए, गांव में बतियाना चाहिए। अबे हमने सब की कहा था नाम भैया भैया आज छुट्टी वाला बहुत मजा आया सुनते में। चलो देखो जरा घरे का होता। पापा पापा सवेरे सवेरे तैयार होके कहाँ जाता रहा? चुनाव आना है, चलो ठीक बा। का हो बहन तू वोट देवे ना गेलू हो? नानी हम के लेके जा। ये लेके जा। हम के लेके जा। चलो ठीक बा, मेरे जाके चलते हैं। दादी दादी तू वोट देवे ना गेलू हो? हम कैसे जाए वोट देने? हमारे पैरों में दर्द हुआ और हम वोट देने का ही करो हमारा वोट ना वोट करो। मम्मी तू ना वोट देवे गेलू हो? कितना काम कर बैठे की करी हो और हम के लेके जाए के लेके ले जाए वाला। अच्छा ठीक है, भैया से पूछ के बताओ तो के लेके जाए। चलो खोल दिया जाना कहाँ पापा पापा अकेले अकेले वोट देवे चल गए घरे, मारी दादी बाड़ी उनके के लेके जाए। वोट दे क्या हो? मालूम ना हो, हमरे स्कूल में का आए था चुनाव अधिकारी कहना कि सबके वोट देवे वाला अधिकार बा, उनके वोट देवे के चाहिए। बोलो क्या कहत रहो? ठीक बात भाई किया बाहर ये क्या करती हो? अच्छा ठीक है, पूछ के बताओ तो नहीं। हमें आशा है कि हम लोगों द्वारा प्रस्तुत यह नाटक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस नाटक में हम लोग ने यह बताने की कोशिश की है कि मत देना हर व्यक्ति का अधिकार है तथा हम छात्र हैं, अभी हम मत नहीं दे सकते, इसीलिए हमें जो मत दे सकते हमें जागरूक करना है। और जो व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति या महिलाएं जो मतदान देना चाहते हैं और मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ है, उन्हें किसी भी प्रकार का मदद कर उन्हें मतदान केंद्र तक पहुँचाया जाएगा। अभी उनका उद्बोधन हम लोग सुनेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमारे विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा एक स्वागत गीत प्रस्तुत किया जाएगा।
का उद्बोधन हम लोग सुनेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमारे विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा एक स्वागत गीत प्रस्तुत किया जाएगा। दो लाइन की पत्तियां लिखी हैं जो चुनाव से संबंधित है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारा साथ देंगे। अपना फर्ज निभाएं हम, मजबूत लोकतंत्र बनाए हम, निर्भीक होकर बिना प्रलोभन वोट डालने जाएं हम। उम्र 18 हो गई जिसकी वो युवा मतदान करे, मम्मी पापा भाई बहन और कोई न छूटे ध्यान करे। गांव शहर या देश का विकास हमी को करना है, 1 जून को देवरिया में मतदान हमी को करना है। पहले हमसे भूल हुई थी यह गलती ना दोहराना है। 56% मतदान को अब 100% तक ले जाना है। हम सब ने अभियान ठाना है, जन जन तक बात पहुंचाना है। 1 जून को हर हाल में वोट डालने जाना है। शपथ लेते हैं कि ये कर्तव्य निभाएंगे, असहाय बुजुर्ग दिव्यांग दिखे तो मदद करेंगे उनकी, हम मतदान केंद्र पहुंचाएंगे। हम भारत के नागरिक नैतिक कर्तव्य निभाएंगे, 1 जून को हर हाल में वोट डालने जाएंगे। धन्यवाद। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बीजेएम इंटर कॉलेज में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में की मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय जिलाधिकारी बरहट, हमारे एमएफ में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने वाले एडीओ पंचायत साहब भागलपुर, विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय के अध्यापक, हमारे एकेडमिक में सहयोग करने वाले हमारे एआरपी अजय गुप्ता जी, संजय राव जी, स्विम में क्यों विकास खंड भागलपुर में गति देने वाले राजेंद्र वर्मा और धीरज मिश्रा जी, और हमारे कार्यालय के अन्य स्टाफ गौरव आलोक जी, सबका इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करते हुए माननीय उप जिलाधिकारी महोदय का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि आप अपने व्यस्तता कार्यक्रम में आप रात के 10-10 बजे 11 बजे काम कर रही हैं और आप समय दी इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। तो हमारा मत प्रतिशत यहाँ भी 5 बूथ हैं और एक बूथ पर 50% के नीचे मत है। तो ये कार्यक्रम हम लोग संकल्प लेते हैं कि 50% के नीचे कोई नहीं रहेगा। जो माननीय जिलाधिकारी महोदय की अपेक्षा है कि 80% हर बूथ पर वोट होगा, ये हम करेंगे। और ये बच्चे निकलेंगे, यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके सबके घरों के वोट यहीं आते हैं इन 5 बूथों पर। आप घर पर बाल व्यवहार करके मम्मी पापा चाचा चाची भैया भाभी, जैसा कि हमारे नोडल साहब ने बहुत बढ़िया गीत स्वरचित सुनाया है, इसका अनुपालन कराएंगे। एक वोट का महत्व होता है लोकतंत्र में। हमारे एक वोट से सरकार बनती है और बिगड़ती है, मनचाहा प्रत्याशी चुनते हैं। अनुरोध यही करना है कि सबकी सुनेंगे और सही को चुनेंगे ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। मैडम को जाना भी है, उसके साथ मैडम को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, एडीओ पंचायत साहब हैं, तो मैडम स्विफ्ट के कार्यक्रम में और एमएफ के कार्यक्रम में विकास खंड भागलपुर कहीं पीछे नहीं रहेगा। एमएफ के कार्य हम लोग तय किए हैं कि 24 अप्रैल तक 100% सभी जगह एमएफ की सुविधाएं हम लोग संतुलित करा देंगे। धन्यवाद।
परम आदरणीय हम लोग के मुखिया माननीय उप जिलाधिकारी महोदया जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे क्लास में से पीपी साहब जी और इस विद्यालय के समस्त सम्मानित अध्यापकगण, इस विद्यालय के समस्त बच्चों की तरफ से मैं यहाँ आए हुए पत्रकार बंधुओं की तरफ से, सम्मानित यहाँ की अगल बगल की जनता जनार्दन की तरफ से, विकासखंड परिवार की तरफ से मैं माननीय उप जिलाधिकारी महोदय का ताजा स्वागत करता हूँ। मैडम, मैं विश्वास दिलाता हूँ विकासखंड परिवार आपके हमेशा साथ रहा है, आगे भी रहेगा। यहाँ का मतदान प्रतिशत हम लोग जो सरकार का लक्ष्य है उसका पूरा करने में हम लोग आगे होंगे। मैं बच्चों से आग्रह करूँगा, सभी बच्चों से आग्रह करूँगा कि अपने घर के अगल बगल जो भी परिवार है आप प्रेम पूर्वक जाएं अपने परिवार में और अपने अगल बगल परिवार में। सबसे आग्रह निवेदन यह करें कि 1 जून को सभी मतदाता मतदेय स्थल पर पहुँच करके अपना वोटिंग जरूर करें। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। अभी समय इस बात में मजबूत लोकतंत्र बनाए हम, निर्भीक होकर बिना प्रलोभन वोट डालने जाए हम। उम्र 18 हो गए जिसकी वो युवा मतदान करे, मम्मी पापा भाई बहन और कोई न छूटे ध्यान करे। गांव शहर या देश का विकास हमी को करना है, 1 जून को देवरिया में मतदान हमी को करना है। पहले हमसे भूल हुई थी यह गलती ना दोहराना है। 56% मतदान को अब 100% तक ले जाना है। हम सब ने अब यह ठाना है, जन जन तक बात पहुंचाना है। 1 जून को हर हाल में वोट डालने जाना है। शपथ लेते हैं कि ये कर्तव्य निभाएंगे, असहाय बुजुर्ग दिव्यांग दिखे तो मदद करेंगे, उनकी हम मतदान केंद्र पहुंचाएंगे। हम भारत के नागरिक नैतिक कर्तव्य निभाएंगे, 1 जून को हर हाल में वोट डालने जाएंगे। धन्यवाद। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बीजीएम इंटर कॉलेज में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय उप जिलाधिकारी बरहट, हमारे एमएफ में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने वाले एडीओ पंचायत साहब भागलपुर, विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय के अध्यापकगण, हमारे एकेडमिक में सहयोग करने वाले हमारे एआरपी अजय गुप्ता जी, संजय राव जी, स्विम में विकासखंड भागलपुर में गति देने वाले राजेंद्र वर्मा और धीरज मिश्रा जी, और हमारे कार्यालय के अन्य स्टाफ गौरव आलोक जी, सबका इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करते हुए माननीय उप जिलाधिकारी महोदय का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में आप रात के 10-10 बजे 11 बजे काम कर रही हैं और आप समय दी इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। तो हमारा मत प्रतिशत यहाँ भी 5 बूथ हैं और एक बूथ पर 50% के नीचे मत है। तो ये कार्यक्रम हम लोग संकल्प लेते हैं कि 50% के नीचे कोई नहीं रहेगा। जो माननीय जिलाधिकारी महोदय की अपेक्षा है कि 80% हर बूथ पर वोट होगा,
ये हम करेंगे और ये बच्चे निकलेंगे। यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके सबके घरों के वोट यहीं आते हैं, इन 5 बूथों पर। आप घर पर बाल व्यवहार करके मम्मी पापा चाचा चाची भैया भाभी, जैसा कि हमारे नोडल साहब ने बहुत बढ़िया गीत स्वरचित सुनाया है, इसका पालन कराएंगे। एक वोट का महत्व होता है लोकतंत्र में। हमारे एक वोट से सरकार बनती है और बिगड़ती है, मनचाहा प्रत्याशी चुनते हैं। अनुरोध यही करना है कि सबकी सुनेंगे और सही को चुनेंगे ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। मैडम को जाना भी है, उसके साथ मैडम को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये लोग पंचायत साहब हैं, तो मैडम स्वीप के कार्यक्रम में और MF के कार्यक्रम में विकासखंड भागलपुर कहीं पीछे नहीं रहेगा। MF के कार्य हम लोग तय किए हैं कि 24 अप्रैल तक 100% सभी जगह की MF की सुविधाएं हम लोग संतुलित करा देंगे। धन्यवाद। हम लोग के मुखिया माननीय पूर्व जिलाधिकारी महोदया जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे क्लास में से PP साहब जी और इस विद्यालय के समस्त सम्मानित अध्यापकगण, इस विद्यालय के समस्त बच्चों की तरफ से मैं यहाँ आए हुए पत्रकार बंधुओं की तरफ से, सम्मानित यहाँ की अगल बगल की जनता जनार्दन की तरफ से, विकासखंड परिवार की तरफ से मैं माननीय उप जिलाधिकारी महोदया का स्वागत करता हूँ। मैडम, मैं विश्वास दिलाता हूँ विकासखंड परिवार आपके हमेशा साथ रहा है, आगे भी रहेगा। यहाँ का मतदान प्रतिशत हम लोग जो सरकार का लक्ष्य है उसका पूरा करने में हम लोग आगे होंगे। मैं बच्चों से आग्रह करूँगा, सभी बच्चों से आग्रह करूँगा कि अपने घर के अगल बगल जो भी परिवार है आप प्रेम पूर्वक जाएं, अपने परिवार में और अपने अगल बगल परिवार में सबसे आग्रह निवेदन यह करें कि 1 जून को सभी मतदाता मतदेय स्थल पर पहुँच करके अपना वोटिंग जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अभी से मैं इस बात यहाँ पर उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाचार्य जी, समस्त अधिकारीगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय बच्चों, बेहद खुशी हो रही है कि आज आप सबके बीच में मैं उपस्थित हूँ। अपनी क्लास 11-12 के दिन याद आते हैं तो लगता है बहुत दूर नहीं था। अभी कुछ लगभग 9-10 साल पहले ही मैंने क्लास 11-12 पास किया है। कितने लोग आप लोग 11-12 में हैं यहाँ पर? सो जो 11 और 12 का क्लास ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि उसमें पढ़ाई के साथ साथ बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। द बेस्ट पार्ट इज कि सब चीज़ें करते हुए, जैसे कि अभी इतना अच्छा एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया बच्चों ने, जो स्वागत गीत गाया लड़कियों ने, इतनी खूबसूरती से परफॉर्म किया। तो सबसे खूबसूरत बात इस उम्र की यही है कि आप हर क्षेत्र में अपने आप को आजमा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को साथ करते हुए। शिक्षा से बड़ा कोई भी अस्त्र या शस्त्र आज तक उत्पन्न नहीं हुआ है। जो भी बच्चे मेरे स्कूल में जब मैं क्लास 12 में थी तो मुझे याद है उस वक्त मेरे स्कूल में भी एक प्रोग्राम था, एनुअल फंक्शन था। तो वहाँ की जो SDM थी उस वक्त, वो हमारी चीफ गेस्ट थी, एंड वो मेरा बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट था मेरी लाइफ के लिए, कि मुझे लगा कि हाँ शायद सिविल सर्विसेज में मेरा भी एक चांस है और मैं भी एक बार कोशिश कर सकती हूँ। मेरा
लिए जितनी भी लड़कियां और लड़के हैं मैं ये प्रेरित कर सकूं कि कोई भी चीज़ कितनी भी कठिन लगे दूर से, एक बार आप मन से उसमें कदम रखते हैं तो वो चीज़ कठिन नहीं होती है। आपके जुनून और आपसे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो बस मुख्यतः जितनी लड़कियां हैं यहाँ पर उनको एक यही संदेश है मेरा कि आपको कभी भी कोई भी बताए कि अब आपने 12th पास कर लिया, अब शादी करनी है, या फिर ग्रेजुएशन करने से कोई मना करे, या फिर किसी भी प्रकार से आप पे कोई भी दबाव डाला जाए जिससे शिक्षा में आपको कहीं भी रोड़े उत्पन्न हो, डट के अपने लिए खड़े हुए वहाँ पर। एक महिला जो अपने लिए अपने पैरों पर खड़ी है, उससे बड़ा एक तोहफा हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ जो पेट्रियार्कल नोशन आप सबने पढ़ा होगा ना, एक पेट्रियार्कल थॉट प्रोसेस होता है, वो सिर्फ महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए नहीं होता है, वो लड़कों के लिए भी होता है। जो दबाव उनके ऊपर होता है कि अच्छा कॉलेज लेना है 12th खत्म करके, या फिर उसके बाद बहुत अच्छी नौकरी चाहिए, नहीं तो अच्छी शादी नहीं होगी, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी हमें, वो थॉट प्रोसेस को भी हमें ओवरकम करना है। बिकॉज ये पहचानना कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं और किस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं और उस पर काम करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बस एक छोटा सा यही संदेश है आप लोगों को कि अपनी शिक्षा को कभी भी दरकिनार ना करें। आपकी शिक्षा से ही आपका उद्धार होना है। और साथ ही जो भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपको इंटरेस्ट करता है, कीप ऑन परस्यूइंग दैट। उससे ज़्यादा एक्सप्लोरिंग, उससे ज़्यादा लिबरेटिंग कुछ भी नहीं होगा। मेरी पूरी प्रिपरेशन टाइम में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट नीड जो यही रही कि मुझे गाना गाना, डांस पसंद था, मैंने सीखा था। तो जब भी मैं परेशान होती थी और पढ़ाई से मन करता था, आई ऑलवेज यूज टू टेक साइड ऑफ माई हॉबीज। तो एक अच्छी हॉबी भी परस्यू कीजिए, बट स्टडीज शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट थिंग। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट जो जिसके लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ, मैं आपकी तहसील की उप जिलाधिकारी हूँ, साथ ही साथ में मैं ARO भी हूँ आप लोगों की, जिसके अंडर संपूर्ण आपका मतदाता 1 जून को जो मतदान होने हैं उनके अंदर संपन्न होगा। तो ये भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, तो उसी के लिए मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। बरनज से हमारा 57% वोटिंग था लास्ट 2022 निर्वाचन में, जिसका मेरा उद्देश्य है कि हम मिनिमम 80% करें। सबके लिए आप सभी बच्चों से बस यही अपील है एज ARO कि आपके घर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो 80 की उम्र के हों, चाहे वो कोई नई ब्याही हुई बहू हो या कोई लड़की हो, जैसा कि आपने अभी नाटक में देखा, जो नई बहुएं आती हैं उनको लोग बहुत तरीकों से कंफ्यूज रहते हैं कि इनको यहाँ पे वोट डालना है या फिर अपने मायके में वोट डालना है। ऐसी वजहों से वो अपनी वोट नहीं दे पाती हैं। जो 80 के ऊपर लोग हैं वो अपना वोट नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, हम क्या करेंगे जाके बूथ पे वोट देकर, क्या हमारे एक वोट से क्या अंतर पड़ जाएगा। पर वोटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट गिवन टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप सब सिविक्स पढ़ते होंगे, राइट? तो हमारे संविधान का सबसे मूलतः और मुख्य राइट जो वो है हमारा वोट देने का अधिकार। आप सभी आने वाले 1-2 साल में कोई भी इसमें से 18 अबव है क्या? आने वाले 1 साल में आप सब वोट देने को एलिजिबल होंगे 1-2 साल में। तो इस चीज को अपने जहन में बांधिए कि कुछ अधिकार जो हमारा संविधान हमें देता है उसको हम पूर्ण रूप से एक्सरसाइज करेंगे और एक जागरूक नागरिक बनेंगे। वोट 1 जून को हमारे यहाँ देवरिया में हमारे जिले में है। इस बार अपनी तहसील में आप सभी के सभी बच्चे कम से कम 5 से 6 लोगों को ये बात बताएंगे कि वोट। प्रधानाचार्य और सभी अध्यापकों और बच्चों की तरफ से अपने क्षेत्र के SDM मैडम का हम लोग स्वागत करते हैं। और अनुरोध करते हैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री A.B. राम से कि मैडम को बुके दे करके स्वागत करें।
बच्चों। जो बच्चे हैं थोड़ा टीचर सबको बैठने में मदद करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम से चुनाव में मतदाता जागरूकता संबंधित है। हम लोग के देश में लोकसभा का चुनाव होना निश्चित है और इसी क्रम में आप सबकी उपस्थिति है और मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा जो सब इस बारे में बताएं बच्चों को। हमारे माननीय जिलाधिकारी साथ में उपस्थित मुख्य अधिकारी हमारे ब्लॉक के वीडियो प्रशासक और बाकी हमारे गणमान्य शिक्षकों और विद्यार्थियों, आज ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि अपने प्रखंड तहसील की जिलाधिकारी महोदय हम लोग के समक्ष हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत आप सब जानते हैं कि 2024 के साइड में लाइन